जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सब को और सब दोस्तों को। कल वाली वीडियो में मैंने कुछ परिंदे दिखाए थे जो पट्ठे पट्टियाँ मैं इधर साइड पे करने लगा हूँ, जहाँ पुटाई के बाद ये रहेंगे परिंदे। तो 10-15-20 दिन पहले उनको इसलिए इधर कर रहे हैं ताकि इनको आदत पड़ जाए, दाना इधर खाना शुरू कर दें, दिल लग जाए, उसके बाद इनकी बुटाई करेंगे। उनका शो करवाता हूँ आपको। 5 कल करवाया था, वो एक ही जोड़े के थे। आज जो मुख्तलिफ हैं, जो बाकी रहते हैं, वो मैंने कल नहीं छोड़े थे आपको दिखाने के लिए, वीडियो के लिए। आज वो छोड़ते हैं, वो आपको दिखाता भी हूँ। एक मेरा बड़ा स्पेशल 222 बड़ा नर जो बुतलेस हो गया था किसी वजह से, इतना एजड नहीं है, 5-6 साल का है। उसको इतवार वाले दिन बांध के ना तो ऊपर छत पे छोड़ दिया था। वो ऊपर से ना छलांग मार के नीचे आया था अपनी जगह पे जहाँ पे वो जोड़े लगा हुआ था। कल भी यही कर रहा था, तो कल मैंने उसके बाहर के पर खोल के ना छोड़ा है। 1 घंटा यहाँ पे फिरता रहा, उसके बाद कल वो गायब हो गया। आज सुबह आया, फिर 1-1.5 घंटा फिरता रहा, तो माशाल्लाह ये आ गया है। ये ऊपर बैठ गया। तो बड़ी खुशी हुई कि पहला मरला उसने जो बड़ा कबूतर इस तरह छोड़ा जाए और 1-2 दिन बाद ही खोल दिया जाए तो वो ज़ाया हो जाता है। और बड़े अच्छे इसने पर मारे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, नए पर है सारे इसके, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रौनक लगाएगा किसी फॉर्मेट में भी। पुराना हो गया ना, तो ज़रूरी नहीं कि गर्मी में वो कोई अपना कारनामा दिखाए। T20 जो होता है चेतर में या बैसाख में या अस्सू में, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह वो दिखाएगा ज़रूर। उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। अगर अगली लाइन में आ गया परफॉर्म करता हुआ तो ज़रूर उसका जिक्र करूँगा आपके साथ। आइए पट्ठे पट्टियों का शो करवाऊँ आपको। 5 बहन भाई कल मैंने दिखाए थे, हाथ ऊपर करें। अब ये मुख्तलिफ जोड़ों के जो हैं, जो भी रिसेंटली पिछले दिनों काफ़ी ये ज़रा धुलने शुरू हो गई हैं, उनसे पहले इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। अब ये देखेंगे जिनके तो बाहर के पर रिसेंटली आए होंगे उनको सिर्फ अंदर से खींच देंगे, और जिनके बाहर वाले पर को 1-2 महीना पहले के पूरे हुए होंगे उनको पूरा खींच देंगे। ये पट्टी जी, हाँ जी, अच्छा ये M82 है क्या? M02 होगी, M02। ये पट्टी पिछले दिनों सुबह 10 बजे पल्ला मारा, तो इतवार का दिन था, तो शाम 5 बजे तक नज़र आ रही थी। उसके बाद हमें यही पता था कि बैठना उठना कोई नहीं, लाइटों में से बाहर निकलते हैं। तो बड़ा अच्छा इसने साइन दिया कि हम बैठे हुए थे सारे दोस्त, तो ये कोई 7:45, 7:30, 7:45 बजे बड़ा अच्छा ऊपर से निकल के अंधेरे में बैठी। पट्टियाँ मैं इधर छोड़ूंगा, पहले पट्टियाँ दिखाता हूँ आपको, फिर पट्टे दिखाऊंगा। पट्टे साथ वाले खाने में छोड़ लीजिए स्लेटी पट्टी। आप अगर आपके ज़हन में हो एक पुरानी वीडियो, जब मैं 14 अगस्त के कप की तैयारी कर रहा था बच्चों की, तो उसमें 2 बच्चे मैंने अंदर से निकाल के दुमे काट के वैसे ही बाहर छोड़ दिए थे स्लेटी। वो फिर कप शप तो नहीं उड़ाया था। तो एक बच्चा इसमें से रात रह गया था, और एक ये बहुत लंबा उड़ा है, बहुत शानदार उड़ी है पट्टी। हाथ ऊपर। और इंशाल्लाह बची रही तो ये गर्मियों में नंबर लगवाएगी। ऐसे मोहब्बत की बात होती है इसके, बल्कि मैंने 2 अपने लिए रोकने थे, इसके बहन भाई। तो एक बड़े प्यारे दोस्त हैं खावर मकबूल साहब, वो पीछे पड़ गए थे। फिर इसकी बहन एक 3-3 चाचा कली की और एक 0 कली का इसका भाई, उनको ब्रीडिंग के लिए दिया। एक बहन मेरे शागिर्द हैं चौधरी अरसलान ठोकर पे, वो ले गए, और अभी जोड़े ने अंडे नहीं उतारे।
अब देखें, अगर मेरे नसीबों में हुआ ब्रीडिंग में डलना तो रुकी भी है, उतार दी। ये हमारे स्लेटियों में से आउट कलर निकली हुई है जी, क्योंकि मेरे स्लेटी अक्सर आउट कलर भी निकालते हैं अगर उनको किसी और के साथ क्रॉस दिया जाए। बहुत लंबा बच्चा उड़ा है शाम तक, और इसको मैंने सेव करने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा काट दिया था कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। 2-3 दफ़ा रात रह के आ गया, 1-2 दफ़ा शाम को बैठा भी जब छोटी कलियों में था। अब जिस तरह ये है ना, ये दिखाने का मतलब ये है कि जो नए जितने शौकीन होंगे ना उनके लिए ज़रा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब जिस तरह ये निकाल रही है, ये इसने रिसेंटली ये निकाले होंगे, तो जब आप इनको पुटाई करेंगे ना तो ये 4 छोड़ दीजिएगा या 3 छोड़ दीजिएगा। इस तरह ये अंदर वाले खींच दीजिएगा, जो अंडे वाली बगली होंगी वो उतार दीजिएगा। दुम जो नई निकाल दी है इसको रहने दीजिएगा, देख देख के तसल्ली से पुराने पर उतार दीजिएगा। इस तरह की लकड़ी वाली मेरे पास भी गई है। हाँ, वो माँ की तरफ से यही लाइन है, बाप दूसरा। बड़ा कॉम्पैक्ट साइज की पट्टियाँ बनी हैं, बड़ी शानदार। इस कॉम्पैक्ट साइज़ का ना परिंदे का ये होता है कि आपको ज़्यादा तंग नहीं करता। आप कॉम्पैक्ट साइज़ हो और यहाँ से बिल्कुल कैरा हो जाए तो भी नुकसान देता है। ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ मसल होने चाहिए। ये साइज़ नॉर्मल हो, एक होता है वो बहुत ज़्यादा थाई हो जानी, शोल्डर मोटे हो जाने, वो कबूतर आपको कलपाती रहते हैं। मेरे कल वाली वीडियो में कुछ दोस्तों ने जो बहुत प्यार करते हैं, वो जो मैंने बटेरे बहन भाई दिखाए थे, तो उसमें उन्होंने बड़ा पिन आउट की एक चीज़ कि उस्ताद जी बीच में से 5 बहन भाइयों में से 2-3 का 10वां पर बड़ा था। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि बड़े गौर से वीडियो देखते हैं। वो मैं बताता हूँ 10वां पर क्यों बड़ा था। अच्छा जी, वो 10वां पर इसलिए बड़ा था कि जो बटेरा कबूतर जो मादा गोल्डन लगाई है, बड़ी शानदार मादा है, बड़ा परफेक्ट उसका पल्ला है, 9वां पर बड़ा है, 8वां 10वां बराबर है, बहुत शानदार मादा है। 10वां बड़ा इसलिए हुआ है कुछ बच्चों का कि जो बटेरा कबूतर है वो मुझे गिफ्ट आया हुआ है, उसका 10वां पर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब असल अच्छे सियालकोटी ब्लड में प्योर जो हैं उनके ज़्यादा मोस्टली 3 पर बराबर होंगे। ये जो 10वां थोड़ा बड़ा हो जाना, उसमें कोई ना कोई उन्होंने साइंस लगाई होती है, तो काम लेना होता है इसलिए बंदा इस्तेमाल तो करता है। तो वो 1-2 बच्चों का जो 10वां पर बड़ा हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, बाप की वजह से। ये ब्लैक होस्ट हमारे पुराने कबूतर जी। डॉक्टर साहब ने जितने मार्केट में रंग थे ना इस दफ़ा, लाल, गुलाबी, नीला, सब्ज, पीला, सारे ले आए हैं। बहुत शानदार उड़ी है जी ये। ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जी, सखी हीरा। उन्होंने तैयारी के दौरान बच्चे भेजे थे, तो 4-5 बच्चे उनके आगे पटाई में आए हुए हैं। ये उनके घर की पट्टी है।
ये पट्टी भी उनके घर की, ये बड़ी शानदार उड़ी है। अब जिस तरह इसका ये 10वां आ रहा है, ये 9वां भी कच्चा है, 8वां भी ताज़ा है, तो इसके 3 छोड़ दीजिएगा या जिनके इस तरह होंगे। ये तो मैं जब अब खिंचाई पुटाई करूँगा तो ये 3 के बाद मैं देखूँगा कि ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है कि नहीं। अक्सर होता है कि ना, काला पर जहाँ होता है ना, ये ख़राब नहीं होता जल्दी। अक्सर होता है कि पिटाई करते हुए ना फिर वो ज़्यादा गौर नहीं करते, वो कहते हैं पता नहीं केड़ा तूफान आ जाएगा। वो जो अपनी ताकत से नए निकाले होते हैं उनको भी खेल देते हैं, तो वो बजाय अच्छा पर आने के या पर जल जाता है या ख़राब निकल आता है। अक्सर टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा निकल आएगा, बारीक निकल आएगा। इधर होके देखें। अच्छा नहीं, उस साइड आ गया चूंकि। बड़ी शानदार पट्टी है ये भी। ये नए पर निकले होते हैं ना, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। एवं हम इनको खींच के दोस्त खींच देते हैं अक्सर, या कोई अननोन बंदा। जो खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, जो प्रैक्टिकल में हर साल रहते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का पता है। और ये उनके लिए वीडियो भी नहीं होती, ये वीडियो न्यू कमर के लिए होती है, जो बेचारे सोच रहे होते हैं पिटाई करनी है, किससे पूछें, कहाँ जाएं। बड़ी शानदार पट्टी। यार पट्टियों की तादाद इस दफ़ा ज़्यादा है हमेशा की तरह। नरों की निस्बत। हाँ, मादियों की तादाद ज़्यादा है। एक उस्ताद थे, उस्ताद काला डेंटर जी, वो कहते थे मादियाँ ज़्यादा वफादार होती हैं, वो उड़ाती मादियाँ थी। मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ उस्तादों का ये कहना है कि नर होंदा है, वो मादा को बिल्कुल खुडे लाइन नहीं लगा देते हैं। हालांकि ज़मीन से सारी चीज़ें चल रही होती हैं, माँ अच्छी होगी, औलाद अच्छी होगी, ज़मीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। तो ये है कि ज़रा मादियाँ मेरे पास यहाँ पे अगर रिकॉर्ड परफॉर्म किया है तो मादियों ने ही किया। तो नर ये है कि कुदरती तौर पे जिस तरह मर्द हैं, इनमें ज़रा बर्दाश्त ज़्यादा होती है, बाहर के मामलात भी देखते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, तो इसलिए बस वो एक साइकी बन गई है। हालांकि मेरे पास पिछले 8, 10, 12 साल में जितनी फीमेल है उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं ज़्यादा अच्छे। ये ज़रा डाउट है कि पट्टी है कि पट्ठा है। बहरहाल अभी छोड़ते हैं इधर ही पट्टियों में, बाद में फिर अलग कर देंगे। कोई नहीं, कोई अगर प्रेग्नेंट होगी तो फिर देख लेंगे। ये देखिए ना, ये खराब नहीं, अब इसको छेड़ना तो नहीं है ना, इसको कुछ नहीं करना, पर कोई झटका आया होगा ना उसमें, ये देखे निकलते हुए यहाँ से ये कोई ना कोई हल्का फुल्का झटका आता है जिसमें कबूतर अपनी विल पावर से बच तो जाता है पर परों पे निशान दे जाता है। इसके इधर बगल में भी आया हुआ है ये। ये काली कड़ी वाला जो कल पेड़ दिखाया था, अब मादा उसके साथ चेंज की है। ये जो पहले मादा लगी हुई थी ये उसका बच्चा है, और सिर्फ बाहर पक्का किया है। लाइटों में खुद ही बैठना शुरू हो गया था, हम ज़ाया करके बैठे होते थे तो ऊपर से निकल के बैठ जाता था, शाम को उड़ के, सुबह का उड़ा हुआ नहीं। ये इसी तरह पुटाई में आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो किसी न किसी फॉर्मेट में ये टीम का हिस्सा बनेगा। नहीं भी बनेगा तो काली कड़ी वाला काली कड़ी वाला है
बचा रहा तो अगले साल काम आ जाएगा। हाँ नहीं जी ये पहला ही चीता है, हैं? पहला ही चीता है। हाँ ये जी रियाज भाई ये कबूतर गिफ्ट लेके आए थे, उसका नाम हमने बड़ा ख़तरनाक रखा था, वो नाम है वीडियो में नहीं लूँगा। उसके साथ लगाई थी अपनी बड़ी मादा 555। मादा बीमार हो गई थी, अंडे मैंने शागिर्द को दिए, वो दोनों बच्चे पलवा के ले आया और बड़ी लापरवाही से बाहर छोड़े और दोनों बच्चे शाम तक उड़े। वाह, एक दिन दोनों भाई रात रह गए थे, ये सुबह आ गया था, वो नहीं आया और इसका इधर ये वाला सीन भी हो गया। काम लग गया इसका। हाँ नहीं ये 4-5 दिन पहले हुआ था, तो इसको मैंने धो के छोड़ दिया था, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये जब बड़ा होगा पर पूरा होकर कर लेगा। हाँ और इसने दोनों साइडों के फाड़ लिए थे, पंजाबी कहते हैं गुल्ला पाट गया। बहुत शानदार उड़ा है, बहुत शानदार, बड़ा वफादार। ये रियाज भाई का गिफ्ट था टैडी कबूतर, और अब उसको दोबारा फिर बड़ी शानदार मादा के साथ लगाया है। ये पट्ठा है, तो आपको पट्ठों का शो करवा देना। नहीं जी ये लड़ रहे हैं कबूतर। नहीं ये 2021 में दो बहन भाई मेरे पास चैंपियन परफॉर्म किया था उन्होंने, 42 नंबर बहन भाई। अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि 16 फिरते हैं वो उड़े थे नागे नागे की शाम तक कंटिन्यू। 17वीं फिरत बाजी में 28 मई में डल गए थे और फाइनल में बहन दांत रह गई थी, भाई 7 बाजियां उड़ा था। ये पेड़ दोबारा लगाया है, ये उनका 42 नंबर। नई ऊपर जो केज बनाए हैं वहाँ पे भी 3 छोड़े हैं बच्चे इनके। एक ये बहुत लंबा उड़ा है, एक छोटा बच्चा मैंने नीचे छोड़ के उसको आनन फानन मुसलसल उसको उड़ाया, वो शाम तक उसको उड़ा के तो उसको अब पिटाई के लिए रोक लिए। ये भी 42 नंबर का जी दूसरा। ये बच्चा मैंने ये जाल में ही बड़ा हो गया था, यानी कि ये देखें ये जाल में ही बड़ा हो गया था और जैसे ही ऊपर कंप्लीट हुई छत, इसको मैंने एक दिन बांध के जाल पे बिठाया और उसके बाद इसको मैंने उड़ाना शुरू किया है ऊपर के। हाँ बस। तो ये माशाल्लाह 3 से 4 फिरते इसने दिए हैं शाम की, और थी ज़्यादती कि नीचे का पक्का भी नहीं किया था और डंडे मारने शुरू कर दिए थे। तो ये अब जो है ना इसका भी कंफर्म नहीं है, पट्ठा के पट्ठी है, इसको मादियों में ही छोड़ेंगे क्योंकि बच्चा है अभी 5-5, 6-6 कली का। पट्ठा ये पट्ठों में ही छोड़ते हैं, तो ये भी पिटाई में इंशाल्लाह आ जाएगा। असूलन तो ये गलत होता है, असूलन ये गलत है। बहरहाल इंसान को लालच होती है ना, इतने ज़्यादा खींचे जाए, क्या पता कौन सा सिर निकाल के आगे आ जाए। वैसे अगर आपके पास तादाद हो ना तो इस तरह के पट्ठे पट्टियाँ इनको नेक्स्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, अपने खुद ही जवान हो और अच्छा मजबूत बन जाए। 5 बच्चे मैंने की लापरवाही थी पर 5 बच्चे पिटाई में आ गए। 5 मैंने बच्चे बांध के भाई छोड़े थे और उनको एक दिन सिर्फ बिठा के मुकम्मल खोल दिया था और डंडे मारना शुरू कर दिए थे। एक ये भी है उनमें। एक हमारा मशहूर नंबर जो है 29T, एक वो था, बहुत शानदार उड़ा है। उसको तो मैंने तंग आके गोल कर दिया था, उसका भी शो करवाता हूँ आपको। ये काले पल्ले वाले? नहीं नहीं, हमारे पास काले नीले पल्ले वाले कोई नहीं है। ये भी 29 नंबर पुरानी ब्रीड है, मादा और टैडी नर है। वो दूसरा
टैडी नर 29 नंबर फिरोजपुरी माना। जो 29 टी है वो टैडी पेयर ही है। नहीं, इस बच्चे ने बड़ा कमाल किया। ये अल्लाह ताला ने बचाए रखे। ये एक हो दो हों, जिस तरह काली कड़ी वालों पे फ़र्ज़ है मोर लगवाना, 222 तो मोर लगवाते हैं, वो तादाद में ज़्यादा छोड़े होते हैं। काली कड़ी वाले और ये 29 टी एक और दो, ये इन्होंने कुदरती आगे आके मोर लगवानी होती है। इस बच्चे को मैंने बांध के छोड़ा, अगले दिन मैंने खोल दिया। ये 2 बजे या 3 बजे उड़ के ना, तो दो घंटे बाद मगरिब हो जाती है। ये रह गया रात। बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार रैमी नजायज़ ज़ाया हो गया। अगले दिन मैंने बड़े कबूतरों की फिट कराई हुई थी, तो 3 बजे उनके साथ 0 निकल के आके ना ये बैठा है। उसके बाद मैंने इसको मुसलसल फिर इसकी परेड शुरू की है और इसको मुझे गोल करना पड़ गया कि पिटाई तक आ जाए, क्योंकि लंबी छलांगें मारना शुरू हो गया था। और बहुत शानदार पट्टा है, बहुत वफादार और शानदार। पिछले 1-2 सालों से एक आधा ही होता है, एक ही होता है और वो मोर खा जाता है। इस दफ़ा अल्लाह ने चाहे तो 3 है, तो इंशाल्लाह तीनों में से तो फिर लाजमी मोर कोई ना कोई खाएगा इनमें से। बहुत शानदार। असूलन जो ब्रीडिंग के लिए काटना हो ना, तो ये ब्रीडिंग वाला निकला हुआ है। ये जो अंदर से इसके पर देख रहे हैं आप, माशाल्लाह जी। ये लास्ट पीस है जी, इसके बाद आज से मैं इजाज़त लूँगा। बहुत शानदार उड़ा है। और आपको शौक कराते हुए इसने मुझे बताया कि मुझे खड़खड़ भी हुई है, गला खराब। इसको मेडिसिन भी देते हैं। मेडिसिन देते हुए भी दिखाता हूँ जी आपको। बड़ी शानदार मेडिसिन है। इसके टोटल पर ख़राब है, पर इनको अब खींचना नहीं है, क्योंकि ये पहले किसी झटके में आके इसने ये ख़राब निकाले हैं। दोबारा खींचेंगे तो मज़ीद ख़राबी करेगा। ये 2 पर सोचता उतार दूं, बाकी नहीं उतारूंगा। बहुत लंबा बच्चा उड़ा है, देखना पर ख़राब बीमारी में निकले हैं। ये 2 खींच देंगे, बाकी नहीं। आए जी, इसको ना कबूतर मुंह खोल के अक्सर बीमारी स्टार्ट हो जाती है। मुंह खुला रखते हैं कबूतर और खड़खड़ करते हैं। उसकी बड़ी शानदार दवाई है लीफ लॉक्स, आधी गोली और आधी गोली डेक्सा। वो इसको मैं दे भी देता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ये जी लीफ लॉक्स 250 mg, बड़ा शानदार काम करती है। आती है, चले आधी खुद ही निकल आई इसमें से। अच्छा, डेक्सा सब कहते हैं आधी, बहरहाल मैं आधी नहीं देता, मैं पूरी देता हूँ। और इंशाल्लाह इतना जादू वाला काम है कि पहली डोज से ही जो है ना, वो कबूतर का खड़खड़ करना और सांस लेना। अक्सर आपके केज में कहीं ना कहीं ब्रीडिंग वाले उड़ने वालों में ना अक्सर इस तरह मुर्गी खाऊं खाऊं कर रही होती है, इस तरह आवाज़ें आती हैं। जिसको ये मसला हो, लीफ लॉक्स आदि 250 mg, डेक्सा पूरी गोली दे दें। पहली डोज से इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, बहरहाल 2 दिन दे लेनी चाहिए। इनका छोड़ के भी शो करवा देता हूँ आपको, और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। अच्छा, इनकी ये जगह नहीं है, इसलिए मैंने कम करना है। जो यंग पट्टे पट्टियाँ कुछ हाड़ के उड़े हुए, कुछ उसके बाद, और कुछ पिछले दिनों में उड़ा के जो पुटाई अगले 20-25 दिन में या जब भी पुटाई करेंगे, ये पट्टे और ये पट्टियाँ।
नहीं मुझे इजाज़त दें, वीडियो हो गई काफ़ी ज़्यादा लंबी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस तरह मेरे कुछ दोस्तों ने कल वाले 5 बहन भाइयों पे पिन आउट किया कि 10वां पर बीच में 1-2 का बड़ा था, बड़ी खुशी हुई। खुशी ये हुई कि जो कुछ मैं आपके साथ अपना तजर्बा या जो भी शेयर कर रहा होता हूँ, आप उसको पिक करते हैं, पूरा गौर से देखते हैं और बड़ी अच्छी बात है। और मुशर्रफ सुल्तान साहब ने पिन आउट की बात, मुशर्रफ सुल्तान साहब बड़ी खुशी हुई मैनू ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਟੇਰਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਨਾਲ 골ਡਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।